हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों का समय लेना चाहूँगा। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग सेमेस्टर 3 में हैं, है ना, और ये क्लास में सेमेस्टर 3 का ही चल रहा है, आपका सेशन 2023 से 27 का। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो है एक मन में सवाल आ रहा है कि बैनर पेपर जो आपका है वो क्या आपका दूसरा होगा, जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं, जो सेमेस्टर 2 में पढ़े हैं, उसके बाद आप जो सेमेस्टर 3 में आए हैं तो आपका मेजर पेपर तो आपको फिक्स पता है ना। मैनर पेपर आपका क्या होने वाला है, इस चीज़ के लेकर आप लोगों को मन में एक डाउट हो रहा है ना, कि हम जो सेमेस्टर 1 में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो आपको ग्रेजुएशन में FYUGP है, इसके तहत जो है आपको 2 तरह का मैनर पेपर पढ़ना है। ठीक है, एक आपका जो है वो डिसिप्लिन से, है ना, और दूसरा आपका जो है वोकेशनल से। ठीक है, तो आपको पता है कि सेमेस्टर 1 में आप जो पढ़े थे डिसिप्लिन से पढ़े हैं, सेमेस्टर 2 में जो है आप वोकेशनल से पढ़े हैं, लेकिन सेमेस्टर 3 में आपको फिर जो है डिसिप्लिन से ही पढ़ना है। तो क्या आपका जो है वो एक नया पेपर ऐड होगा, है ना, कुछ ऐसा आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, कि जो है आपको डिसिप्लिन से ही पढ़ना है, बट अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो आपको अब जो है वो केमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर आपको जो है वो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आप फिजिक्स पढ़े हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या केमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर आपको जो है यहाँ पे अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स से है ना, मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है, और इन लोग जो है वो मैनर में आप लोग, है ना, यहाँ पे मैनर में आप लोग अगर हिस्ट्री को रखे हैं तो क्या यहाँ पे फिर आपको पॉलिटिकल साइंस रखना है या फिर ज्योग्राफी रखना है, एक पेपर आपको चेंज करना है। ठीक है, तो अभी तक जो है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है दोस्तों कि आपको जो है एक नया पेपर यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बताया गया था कि जो आप एक बार सेमेस्टर 1 में, ठीक है, एक बार जो आप सेमेस्टर 1 में आप जो सेमेस्टर 1 में जो आप मैनर पेपर को सेलेक्ट करते हैं, वो मैनर पेपर आपका जो है वो सेमेस्टर आपका 1 में रहेगा, है ना, सेमेस्टर 1, 2, 3, सेमेस्टर 4, फिर है ना सेमेस्टर 4, ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर आपका होगा 5 में, और फिर आपका जो है वो आपका आएगा 7 में, और ये जो था आपका वो था आपका 2 में, 4 में, आपका 6 में और 8 में। तो इस तरीके से आपका जो है मैनर पेपर का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। यानी कि आप लोगों को समझ में आया। देखिए यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आप सेमेस्टर 1 में आप लिए थे, सेम 1 में जो आपका मैनर था, ठीक है, सेम 1 में जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैनर फिजिक्स है, ठीक है, या फिर हिस्ट्री है, या आपका ज्योग्राफी है, कुछ आपका मैनर पेपर होगा जो डिसिप्लिन से ही होगा, तो आपको उसको दोबारा उसका जो सिलेबस पार्ट 2 है ना, उसका देखिएगा आपका जो है वो सिलेबस आपका दिया हुआ है। सेम 1 का जो सिलेबस है मैनर का वो कुछ और है, सेम 2 का आपका, सेम 3 का जो है वो कुछ और है, सेम आपका 5 का कुछ और है, सेम आपका 7 का कुछ और है ना। तो ये जो आपका है ना डिसिप्लिन वाला, वो आपका जो है सेमेस्टर 1, 3, 5 और 6, 7 में आपका चलेगा। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट करके आपको पढ़ना है। एक बार आप जो सेमेस्टर 1 में जो मैनर पेपर आप ले लिए थे, है ना, डिसिप्लिन से, तो वो आपका फिक्स हो गया है। ठीक है, और जो आप सेमेस्टर 2 में जो वोकेशनल में आप लिए हैं वो आपका वोकेशनल के लिए फिक्स हो गया है, और जो आप सेमेस्टर 1 में डिसिप्लिन में जो सेलेक्ट किए हैं वो आपका जो है वो फिक्स हो गया है डिसिप्लिन में। ठीक है, अब आपका कोई चेंज नहीं होगा। तो सेमेस्टर 3 में जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे ना, जैसे अगर मान लीजिए फिजिक्स पढ़े हैं तो इस बार भी फिजिक्स रहेगा, और आपको फिजिक्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री रखे थे मैनर पेपर में, तो आपको मैनर पेपर में फिर हिस्ट्री का पार्ट 2 सिलेबस पढ़ना है और अपना तैयारी को कंटिन्यू रखना है। चलिए फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं।